नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान के स्थिति विस्तार का जो टॉपिक है वो अपन ने पूरा कर लिया है। आज अपन राजस्थान की परिवहन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान की परिवहन प्रणाली पढ़ने से पूर्व एक बार अपन स्थिति विस्तार के टॉपिक पे नजर डालते हैं। देखो, राजस्थान का स्थिति विस्तार जो पढ़ा अपन ने, यानी राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में अपन स्थिति विस्तार का जो पहला जो टॉपिक था उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो राजस्थान के स्थिति विस्तार मैंने आपको पढ़ाया अक्षांश क्या होता है, यानी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा राजस्थान में यानी कि राजस्थान की स्थिति क्या अक्षांश के अनुसार, फिर देशांतर, उसके बाद राजस्थान का देशांतर, फिर राजस्थान के क्षेत्रफल, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है, राजस्थान में सबसे बड़े संभाग कौन से, राजस्थान में सबसे छोटे संभाग कौन से, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर उसके बारे में अपन ने बाद में पढ़ा अपन ने निर्माण स्वरूप, यानी कि राजस्थान भारत का राज्य कब बना, इसमें कौन से जिले कब कब बने, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद में संभागों का निर्माण किया कि छठवां संभाग कौन सा, सातवां संभाग कौन सा, संभागीय व्यवस्था किसने लागू की, किसने समाप्त की, किसने पुनः लागू की। फिर अपने बात हुई स्थल सीमा का, राजस्थान की स्थल सीमा कितनी, 5920 किलोमीटर। इसे कितने भागों में बांटा गया, तो दो भाग, अंतर्राष्ट्रीय और यानी उसमें पढ़ा अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय 4850। इसी को लेकर फिर अपन ने पढ़ा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें भी अपन संभाग की स्थिति अलग पड़ी और जिलों की स्थिति अलग पड़ी। तो ऐसे करके अपन ने राजस्थान भूगोल में जो है एक टॉपिक पूरा हो गया। आज जो है हम राजस्थान के दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा राजस्थान का परिवहन, यानी कि आज जो है हम पढ़ेंगे राजस्थान की परिवहन प्रणाली के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं राजस्थान का परिवहन। राजस्थान का परिवहन, यानी कि आज हम राजस्थान की परिवहन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान में जो परिवहन प्रणाली है वो कैसी है। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे परिवहन जो है, इस परिवहन प्रणाली के कितने भाग है। तो परिवहन प्रणाली के भाग होते हैं 3, यानी कि परिवहन जो है इसे अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो परिवहन प्रणाली के अपन भाग बनाएंगे 3, यानी कि परिवहन जो है इसे अपन 3 मुख्य भागों में विभाजन कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे, तो पहले अपन एक बार वो जान लेते हैं वो 3 भाग कौन से। ठीक है दोस्तों, देखो जो 3 भाग जो है वो 3 भाग कौन से हैं, तो उसमें नंबर 1 पे जो आ रहा वो परिवहन है अपने स्थल परिवहन। स्थल परिवहन, ठीक है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो नंबर 2 पे जो परिवहन होगा वो कौन सा होगा, तो जल परिवहन। जल परिवहन, ठीक है। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो नंबर 3 पे होगा वायु परिवहन। वायु परिवहन, यानी कि परिवहन प्रणाली 3 भागों में विभाजित है। वो 3 भाग कौन कौन से, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसमें अगर अपन बात करें जो स्थल परिवहन है, इस स्थल परिवहन के भी कितने भाग है, तो स्थल परिवहन के भी वापस 3 भाग होते हैं। वो स्थल परिवहन में 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है सड़क परिवहन। देखो मैं यहाँ पर केवल सड़क लिख रहा हूँ, परिवहन नहीं लिख रहे, लिख दिया अपन एक बार, है ना, सड़क परिवहन। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन, ठीक है दोस्तों। रेलवे परिवहन के बाद में हो जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन, जैसे अपन जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन परियोजना, हजीरा बीजापुर गैस पाइपलाइन परियोजना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन जो है इसके भी 2 भाग हैं, यानी कि जल परिवहन के 2 भाग कौन कौन से, तो एक तो जल परिवहन होगा आंतरिक, यानी कि आंतरिक जलमार्ग जो अपने भारत में किसी नदी पे होगा या किसी झील पे होगा या किसी नहर पे होगा, ठीक है। और एक भाग होगा महासागरीय। महासागरीय, महासागरीय, ठीक है दोस्तों। देखो परिवहन प्रणाली के भाग कितने, 3 भाग कौन कौन से, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन के 3 भाग पढ़े अपन ने, कौन से, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। और जल परिवहन के भी 2 भाग होंगे, आंतरिक जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। इसी क्रम में अपन और आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन इसके भी 2 भाग हैं।
वायु परिवहन के दो भाग कौन कौन से? तो एक तो राष्ट्रीय को अपन घरेलू परिवहन भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक होगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय परिवहन और अंतरराष्ट्रीय परिवहन। तो वायु परिवहन को भी अपन दो भागों में पढ़ेंगे। ये होगा अपना राजस्थान की परिवहन प्रणाली। भाई राजस्थान की परिवहन प्रणाली उसके तीन भाग है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब इसमें स्थल परिवहन में सड़क, रेलवे और पाइपलाइन, और जल में आंतरिक, महासागरीय, और वायु में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय को अपन घरेलू परिवहन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अपन इसमें सबसे पहले पढ़ना शुभारंभ करते हैं स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में भी सबसे जो पहला जो पॉइंट उठा रहे हैं अपन वो होगा सड़क परिवहन को लेकर, ठीक है। तो शुभारंभ करते हैं सड़क परिवहन से। सड़क, ठीक है। सड़क परिवहन जो है दोस्तों ये कम दूरी में सबसे सस्ता मार्ग, यानी कम दूरी में सबसे सस्ता परिवहन, यानी कम दूरी में सबसे सस्ता परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो वो होगा अपना सड़क परिवहन है। यानी कि आपको कम दूरी तय करनी है तो आपके लिए सबसे उचित परिवहन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? सड़क परिवहन। जैसे मान लो कि आपको 3 किलोमीटर का सफर करना है और उस 3 किलोमीटर की यात्रा में आप रेलवे मार्ग के माध्यम से जाओ तो वो आपके लिए सबसे महंगा साबित होगा, समय बहुत खराब होगा उसमें। या 3 किलोमीटर पर आप वायु परिवहन का उपयोग करें तो भी नुकसान होगा अपने। तो 3 किलोमीटर के लिए यानी कम दूरी के लिए जो सबसे सस्ता जो परिवहन प्रणाली रहेगी वो कौन सी रहेगी? सड़क, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि सड़क परिवहन जो है यानी कि सड़क परिवहन, तो सड़कों का निर्माण कब से हुआ? सबसे पहली पॉइंट होगा अपना यानी कि सड़क परिवहन का निर्माता, यानी सड़क परिवहन के निर्माता की बात करें यानी कि भारतीय सड़कों के जन्मदाता, यानी भारतीय सड़कों के जन्मदाता जो है वो जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय सड़कों के जन्मदाता होंगे शेर शाह सूरी, ठीक है दोस्तों। यानी कि भारतीय सड़कों के जो जन्मदाता है यानी जिन्होंने भारत में सड़कों का निर्माण करवाया सबसे पहले, तो वो व्यक्ति कौन है? शेर शाह सूरी। यानी कि भारतीय सड़कों के जन्मदाता शेर शाह सूरी को माना जाता है। शेर शाह सूरी ने क्या किया कि शेर शाह सूरी जो है इन्होंने भारत में सबसे पहले सड़क का निर्माण करवाया। यानी कि शेर शाह सूरी जो है इन्होंने भारत में सबसे पहले सड़क का निर्माण करवाया। और इन्होंने कौन सी सड़क बनाई? तो आपने नाम सुना होगा जीटी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रक रोड जो है इन्हीं शेर शाह सूरी ने बनाई थी। ग्रांड ट्रक रोड जिसे आज अपन जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, वो जो सड़क है वो उसके निर्माता कौन है? तो वो निर्माता शेर शाह सूरी। इन्होंने क्या किया दोस्तों? तो इन्होंने पेशावर, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में कोई स्थान का नाम है पेशावर, ठीक है। ये पेशावर कहाँ पर है? तो पेशावर जो है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पेशावर पाकिस्तान से इन्होंने एक सड़क बनाई और वो जो सड़क है उसे अपन जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इन्होंने पंजाब के बाद हरियाणा के बाद दिल्ली से उत्तर प्रदेश से बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में स्थान का नाम क्या? तो उस स्थान का नाम है सोनार, यानी कि सोनार गांव। और ये कहां पर आता? तो सोनार गांव आता बंगाल में, ठीक है, जिसे आज अपन पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, कोलकाता के निकट ही आता। तो यानी भारतीय सड़कों के जो जन्मदाता है वो किसे मानते हैं? शेर शाह सूरी को। इन्होंने क्या किया? पेशावर से लेकर सोनार गांव बंगाल तक इन्होंने एक सड़क बनाई और इस सड़क का जो नाम रखा इन्होंने, वो नाम क्या था? तो वो नाम था ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। और इसे अपन और किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है जीटी रोड, शॉर्ट में अपन इसे जीटी रोड भी कहते हैं,
ठीक है, यानी कि इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। भाई भारतीय सड़कों के जन्मदाता अपन किसे कहेंगे? शेरशाह सूरी को। इन्होंने कौन सी सड़क बनाई थी? पेशावर पाकिस्तान से सोनार गांव बंगाल तक, यानी कि ये लाहौर की तरफ है, वो पश्चिम बंगाल की तरफ है। नाम क्या है इसका? ग्रांड ट्रंक रोड। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपन क्या कि आधुनिकीकरण होता है और इस सड़क का अपन ने क्या नाम परिवर्तन कर देते हैं। और नाम परिवर्तन करके क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्थान है दिल्ली, यानी कि यहाँ पर जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। तो इस दिल्ली से लेकर यहां पर जो स्थान है इसका नाम है कोलकाता। कोलकाता, ठीक है दोस्तों। तो ये दिल्ली जो है, इस दिल्ली से ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के सारे अपन आगे बढ़े और ये अपने झारखंड से होकर कोलकाता पहुंचे। तो दिल्ली से कोलकाता के मध्य अपन इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम होगा NH2। कौन सा? NH2। और फिर इसी दिल्ली से अपन यहां तक चल रहे और यहां पर जो स्थान होगा, यानी कि दिल्ली से अगर अपन बात करें अमृतसर, यानी कि ये दिल्ली से अमृतसर की ये जो स्थान होगा, तो ये स्थान जो है ये कौन सा? तो यहां पर स्थान होगा अमृतसर, ठीक है। और अमृतसर कौन से राज्य में है? तो अमृतसर ये जो है पंजाब में। यानी कि दिल्ली से अमृतसर के मध्य अगर अपन बात करें तो यहां पर जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम होगा उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम होगा NH1। यानी देखो, जो शेरशाह सूरी ने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनाया यानी कि GT रोड, उसको बाद में अपन ने नाम बदल दी और नाम उसके दो खंड कर दिए भारत वालों ने। भाई इधर तो पाकिस्तान है, भारत में उसके दो नाम हो गए। कौन कौन से? तो NH1 और NH2। ये दोनों जो है ये दोनों संयुक्त रूप से GT रोड कहलाया। GT रोड कहलाया, यानी कि NH1 और NH2 ये दोनों अगर मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? GT रोड, ठीक है दोस्तों। देखो, पेशावर से लेकर सोनार गांव तक गए अपन तो वो GT रोड है और उस GT रोड के फिर अपन ने आधुनिकीकरण हुआ तो धीरे धीरे अपन ने नाम बदल दिए। क्या नाम रखा? NH1 और NH2। NH1 कहां से? अमृतसर से दिल्ली, फिर 2 दिल्ली से कोलकाता। आज ये दोनों को अपन संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? GT रोड। लेकिन एक और परिवर्तन अभी देखने को सामने आया, अभी इस वर्तमान में अपने जो सामने आया वो कौन सा है? तो वो है अभी वापस इसके नाम बदल दिए गए, यानी कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोबारा नाम बदले गए और जो वापस नए नाम जो रखे ना इसके, उनको देखते हैं कि अब इनके नाम क्या है। मैं लिख देता हूं वर्तमान में। वर्तमान में GT रोड, यानी वर्तमान में GT रोड की क्या स्थिति? तो वर्तमान में क्या होता है कि यानी कि यहाँ पर पेशावर है, इस पेशावर से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से ये उत्तर प्रदेश और झारखंड और ये कोलकाता। यानी कि यहाँ पर जो स्थान है उस स्थान का नाम है कौन सा गांव? सोनार गांव, ठीक है, सोनार गांव से। यानी कि ये कौन सा रोड? और यहाँ पर स्थान का नाम क्या हो गया? तो इस स्थान का नाम हो गया पेशावर, ठीक है दोस्तों। और ये पेशावर कहाँ पर है? तो ये पेशावर हो गया अपने पाकिस्तान में। और ये सोनार गांव कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। फिर अपन ने इसके नए नाम किए, यानी कि इसके दो नए नाम बनाए अपन ने। यहाँ पर ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा? अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर से अपन कहाँ गए? तो यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है दिल्ली। और इसके मध्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? तो NH1, ठीक है, यही पढ़ा अपन ने। और फिर यहां से लेकर यहां तक ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा? तो कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ के मध्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो NH2। लेकिन वर्तमान में और परिवर्तन करके क्या किया? तो वर्तमान में देखो, ये जो दिल्ली है इस दिल्ली से जो अपन कोलकाता तक जाते हैं तो अब इसे NH2 नहीं कहेंगे। यानी कि दिल्ली से कोलकाता तक आप गए तो इसका नाम होगा साहब का NH19। यानी अब ये NH2 नहीं रहा। जो पहले NH2 जो था दिल्ली से कोलकाता, आज वर्तमान में उसका नाम होगा NH19, ठीक है। और इसी क्रम पे यहाँ पर NH1 जो लिख रखा उस NH1 का भी नाम ये नहीं रहेगा और यहाँ पर भी नाम बदल दिया गया। और ये जो स्थान आ रहा है इस स्थान का नाम है जालंधर,
जालंधर। और जालंधर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो जालंधर ये पंजाब में होगा। और ये जो स्थान आ रहा है ये कौन सा हो जाएगा? तो इस स्थान का नाम हो जाएगा दिल्ली। यानी दिल्ली से जालंधर के मध्य आज इसका जो नाम होगा वो नाम होगा NH44। NH44। ठीक है दोस्तों। और फिर और आगे बढ़ो, देखो ये जो स्थान है ना, ये स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये स्थान हो जाएगा अपने अमृतसर। अमृतसर से थोड़ा और इसे आगे बढ़ा दिया गया, यानी अमृतसर से जो है इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है। और वो जो स्थान है उसका नाम है अटारी। ठीक है। और अटारी भी कहाँ पर है? तो अटारी भी ये पंजाब में है। अटारी भी कहाँ पर है? पंजाब। उस अटारी पंजाब तक इसका जो नाम होगा वो नाम होगा साहब का NH3। कौन सा? NH3। यानी कि देखो सबसे पहले तो अपन इसका नाम क्या था? GT रोड। उसके दो खंड किए, NH1 और NH2। लेकिन वर्तमान में अब इसके नाम खंड हो गए 3। अटारी से लेकर जालंधर तक जाएंगे तो NH, यानी कि अटारी से लेकर जालंधर तक यहाँ तक जाएंगे ना, तो अब इसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे? तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, NH44 और NH19। ये तीनों संयुक्त रूप से, यानी तीनों मिलकर कौन से रोड का निर्माण कर रहे हैं? तो ये मिल रहे हैं साहब का GT रोड का निर्माण। ठीक है दोस्तों। तो ये जो बात थी ये शेरशाह सूरी से संबंधित थी। यानी कि अपने जो बात हुई ना कि भारतीय सड़कों के जन्मदाता किसे कहेंगे? शेरशाह सूरी। उन्होंने पेशावर पाकिस्तान से सोनारगांव बंगाल तक एक सड़क बनाई जिसका नाम था ग्रांड ट्रक रोड, और उसे अपन जो GT रोड के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे सड़कों का आधुनिकीकरण हुआ, और आधुनिकीकरण होने पर क्या हुआ कि GT रोड जो भारत में जो था उसके 2 खंड कर दिए, NH1 और NH2। यानी कौन कौन से नाम हुए? NH1 और NH2। ये NH1 अमृतसर से कहां जा रहा? दिल्ली, और दिल्ली से कोलकाता। अब आज वर्तमान में अपन ने इसके नाम और बदल दिए, और अब क्या किया? अटारी से लेकर जालंधर तक तो NH3, और जालंधर से लेकर दिल्ली तक NH44, और दिल्ली से लेकर सोनारगांव बंगाल यानी कोलकाता तक, यानी ये जो स्थान आएगा ये कहां पर है? तो कोलकाता। कोलकाता यहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? NH19। ये तो बात हुई भारतीय सड़कों के जन्मदाता शेरशाह सूरी को। अब और इसी क्रम पर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सड़कों, आधुनिक सड़कों के निर्माता मैकाडम को माना जाता है। यानी कि आधुनिक सड़कों का निर्माता कौन है? तो मैकाडम। यानी कि आधुनिक सड़कों के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो आधुनिक सड़कों के निर्माता मैकाडम होगा। और आपने एक योजना के बारे में पढ़ा होगा, नागपुर योजना। नागपुर योजना, देखो नागपुर योजना जो है, ये नागपुर योजना जो है ये कब हुई? तो नागपुर योजना 1943 में हुई थी। यानी कि नागपुर योजना जो है, ये नागपुर योजना कब होती है? तो नागपुर योजना 1943 में होती है। और इस नागपुर योजना, यानी कि नागपुर योजना का जो मुख्य उद्देश्य, यानी कि नागपुर योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सड़कों का आधुनिकीकरण। सड़कों का आधुनिकीकरण, यानी कि नागपुर योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य होगा सड़कों का आधुनिकीकरण। और इस योजना, यानी कि नागपुर योजना के तहत जो है, नागपुर योजना के तहत भारतीय सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया। भाई नागपुर योजना जो है वो नागपुर योजना 1943 में हुई थी, और उस योजना के तहत जो है कि भारतीय सड़कों के कितने भाग कर दिए? 4 भाग। अब अपन देखते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से, यानी कि नागपुर योजना जो 1943 में हुई थी, उस 1943 के तहत जो भारतीय सड़कें हैं उनके 4 भाग किए गए। वो 4 भाग कौन कौन से? तो उसमें नंबर 1 पे आता राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद नंबर 2 पे आता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, ठीक। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आती है जिला सड़कें। जिला सड़कें, ठीक है। और नंबर 4 पे जो आती वो आती अन्य सड़कें, ठीक है। यानी कि नागपुर योजना जो है, उस नागपुर योजना का मुख्य उद्देश्य था सड़कों का आधुनिकीकरण करना। और आधुनिकीकरण के तहत उन्होंने सड़कों को कितने भागों में बनाया? 4 भागों में बांटा। और वो 4 भाग कौन कौन से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और अन्य सड़कें। फिर इसी क्रम में अपन आगे बढ़कर ये देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन अधिक होने के कारण, राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन अधिक होने के कारण कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को अपने क्या कर दिया? 6 लाइन में या फिर 8 लाइन में या इससे भी अधिक लाइन में अपने उन्होंने अपन का निर्माण किया। यानी कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को अपने 6 लाइन और 8 लाइन में बदल दिया, या इससे भी अपने अधिक लाइन में बदलकर उनको क्या नाम दे दिया अपने? तो उनका एक अलग ही नाम कर दिया, एक्सप्रेस हाईवे। यानी कि कुछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको अपने 6 और 8 लाइन में बदलकर उनको अपने राष्ट्रीय राजमार्ग से थोड़ा अलग कर दिया आवागमन के अधिकता के कारण, और वो क्या कहलाए फिर? एक्सप्रेस हाईवे। तो वर्तमान में अपन सड़कों को कितने भागों में पढ़ते हैं? 5 भागों में। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस हाईवे, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और अन्य सड़कें, ठीक है। जबकि आपसे पूछे नागपुर योजना के तहत सड़कों के कितने प्रकार थे? तो 4 प्रकार थे। और वर्तमान में अपन कितने भाग पढ़ेंगे? 5। इनमें अपन सबसे पहले शुभारंभ कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेस हाईवे, फिर पढ़ेंगे राज्य राजमार्ग, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन शुभारंभ करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ना शुभारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो भारत में कुल यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग में से अपन बात करें कि भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग। अपने भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 599। ये 599 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कैसे है कि उप शाखाओं सहित तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी? तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी? तो 48, और वो भी कैसे? उप शाखाओं सहित। यानी कि भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे। और राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे? 48। ये 599 और 448 जो है उप शाखाओं सहित है, यानी उप शाखाओं सहित। तो उप शाखाओं में क्या होगा दोस्तों? जैसे यहां पर कोई भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जैसे अपन कोई बात करें कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है, ठीक है। इस 48 में अगर कोई भी अपन बाईपास यानी कि लिंक रोड बनाए तो वो 48 के नाम से होगा। जैसे कि ये हो जाएगा सब अपने पास में कि 148, ये हो जाएगा सब अपने पास में कि 448, यानी कि 148, 448, 548। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे जो इनसे लिंक रखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उप शाखा। और ये क्या कहलाता है? मूल राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ऐसी उप शाखाओं सहित कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 599। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 48 राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है दोस्तों। अब अपन राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 48, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी कि राजस्थान में जो कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है?
राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व कितना है, फिर राजस्थान में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले में है, किसमें सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग है, किसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अधिक है, वो सारी जानकारी अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बार अपन 48 ही राष्ट्रीय राजमार्गों का अध्ययन करते हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों का आप आसानी से जवाब दे सको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुभारंभ करते हैं कि राजस्थान पे राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या आ रही है ना, वो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो 48 है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये है भारत का मानचित्र, ठीक है, इसको अपन यहां बना देते हैं और एक अपन लेके आते हैं राजस्थान का मानचित्र, ये हो जाएगा राजस्थान का मानचित्र, इसे अपन यहां बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये भारत और राजस्थान का मानचित्र बनाया अपन ने। पिछली बार क्या था, यानी इससे पूर्व जो वर्तमान में जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने जा रहे हैं ना अपन, इनसे पहले क्या व्यवस्था थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई सही से वर्णन नहीं था। कोई सा भी राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी राज्य में उल्टे सीधे थे, यानी कभी 11 इधर जा रहा, कभी 12 उधर जा रहा, 15 इधर आ रहा, 3 इधर जा रहा, ऐसे राष्ट्रीय उल्टे सीधे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग अपने राजस्थान में उल्टे सीधे कहीं भी थे। लेकिन अब इनका एक व्यवस्थित क्रम है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अब इनका एक व्यवस्थित क्रम है। और वो व्यवस्थित क्रम कैसे, यानी कि अपने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कैसे है कि जैसे अपन भारत में देखें उत्तर में, तो उत्तर में यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है सबका NH1। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है। अब NH3, NH5, NH7, NH8 या NH9, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग विषम संख्या में आएंगे वो विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो वो पूर्व से पश्चिम ही जाएंगे। यानी जितने भी विषम संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे वो सब पूर्व से पश्चिम की तरफ होंगे, तो वो सारी विषम संख्याओं वाले होंगे। अब ये एक गिनती जो अपनी कहाँ से प्रारंभ हो रही, तो गिनती अपने 1 से प्रारंभ हो रही, और इसका जो एंड होगा ना, सबसे लास्ट अंतिम बिंदु, तो वो सबसे एंड जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा साहब अपने NH87। कितने, NH87 पे। ठीक है दोस्तों, तो देखो NH1 से अपन शुभारंभ करेंगे और NH87 तक जाएंगे। अगर यही बात अपन पुरानी करें तो NH1 पहले मैंने बता रखा आपको अमृतसर से दिल्ली आ रहा था, लेकिन अब नहीं जाएगा, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग उरी से लह जाएगा। तो NH1 से अपन NH87 तक अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। ठीक इसी क्रम को अपन और बढ़ाएं तो पूर्व में, यानी कि ये जो अपना आसाम है, इस आसाम से नागालैंड, ये मणिपुर होकर, तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH2। भाई विषम संख्या वाले अगर पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं तो सम संख्या वाले उत्तर से दक्षिण चलेंगे, तो NH2 अपना पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, वहां से धीरे धीरे अपने राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो NH70, यानी 2 से लेकर 70 तक अपन इधर आएंगे और 1 से लेकर 87 तक। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे में तो 70 आ रहे, 70 के आधे अपन 35 कर लेंगे, और इधर 89, तो यानी कि इनकी संख्या 599 नहीं हो रही, लेकिन इनकी उप शाखाएं जुड़ने के बाद वो 599 हुई। अब आपसे पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो भारत का सबसे पूर्वी, यानी कि पूर्व में जो राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे पूर्वी तो नहीं कह सकते, उप शाखाओं में उधर और भी होगा, तो इधर अपन सम विषम से अपन प्रारंभ कर सकते हैं। तो इधर तो कौन सा NH2, और ये NH कौन सा हो गया, तो ये हो गया 70 जो अपने राजस्थान पे, वो कश्मीर में, तमिलनाडु में, और ये 4 असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। ठीक इसी प्रकार अब देखो, अगर मैं यहां से 1 NH1, NH3, NH5, NH7 ऐसे खींचते अपन आगे बढ़े, तो राजस्थान जो है, राजस्थान कहां से प्रारंभ हो रहा, तो राजस्थान पे यहाँ पर झुंझुनू जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, झुंझुनू में, और इस NH का नाम जो होगा, इस NH का नाम होगा 709। यानी कि अपन जो सम विषम में अगर आगे बढ़े तो अपन सबसे पहले प्रारंभ होंगे 709, और वो कौन से जिले में, झुंझुनू में। भाई देखो 1-2 करते अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, तो 709 यानी कि NH9 की एक शाखा है, जो NH9 जो है उसकी एक शाखा है 709, वो अपने झुंझुनू से गुजरती। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन वो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं,
और जबकि अपन को चलना पूर्व से पश्चिम में, तो वो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, NH 709। और इसी क्रम को अगर आगे बढ़े तो ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होकर इस तरफ जाने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नंबर है 927, यानी कि NH 927। यानी पूर्व पश्चिम क्रम में सबसे दक्षिणतम कौन सा हो जाएगा, 927। उत्तर कौन सा हो जाएगा, 709। अगर अपन बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर दक्षिणों की बात करें तो सबसे पहले अपना यहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम होगा NH 44। ठीक है, और सबसे लास्ट में तो अपन को पता ही है जो भारत में सबसे अंत में आ रहा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो NH 70। उत्तर दक्षिण क्रम में, यानी कि उत्तर दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे पहले कौन सा होगा, 44, और आखिरी में कौन सा होगा, 70। पूर्व से पश्चिम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे पहले कौन सा होगा, 709, और सबसे आखिरी में कौन सा होगा, 927। ठीक इसी प्रकार भारत में कौन कौन से, तो आप इनको जो है ऐसे आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या भारत राजस्थान का मानचित्र बनाकर आप ऐसा लिख सकते हो, तो आपको याद रखे कि पूर्व पश्चिम में सबसे उत्तरतम कौन सा, NH 1, और दक्षिण में जैसे बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन सा होगा, 87। उत्तर से दक्षिण जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में भारत में सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 2, और पश्चिमी कौन सा, NH 70। पूर्व से पश्चिम जाने में राजस्थान का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और दक्षिण 709 और 927। उत्तर से दक्षिण क्रम में जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में राजस्थान में सबसे पूर्वी 44 और पश्चिमी 70। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन शुभारंभ कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। और राजस्थान में अपन को कितने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने हैं, तो राजस्थान में अपन को पढ़ने 48 राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने, और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में यानी अगर आपसे कुल पूछे तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने होंगे, तो 48। यानी अपने राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, 48। और सबसे पहले अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1 पे जो NH पढ़ रहे हैं उस NH का नाम होगा NH 11। यानी अपन कौन से NH के बारे में पढ़ रहे हैं, तो NH 11। अब NH 11 कहां से कहां तक है, तो NH 11 मियाजलार, यानी कि मियाजलार नामक कोई स्थान है। और मियाजलार नामक स्थान कौन से जिले में है, तो ये मियाजलार होगा जैसलमेर, यानी कि मियाजलार जैसलमेर में। उस मियाजलार जैसलमेर से, यानी कि मियाजलार जैसलमेर से ये कहां तक है, तो ये है नारनौल है। और नारनौल जो है ये कौन से राज्य में है, तो ये हरियाणा। और ये किसके निकट है, तो ये रेवाड़ी, यानी इसका ट्रेंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, रेवाड़ी तक कनेक्टेड होगा। एंड इसका नारनौल पे होता, बाकी रेवाड़ी तक होगा। रेवाड़ी तक अगर ये गुजरेगा तो अपने राजस्थान में अलवर से और आ जाएगा, जबकि अलवर इस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मियाजलार जैसलमेर से नारनौल हरियाणा, यानी कि मियाजलार जैसलमेर से नारनौल हरियाणा जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH 11। ठीक है दोस्तों, तो देखो NH 11 जो है मियाजलार जो है वो जैसलमेर में, उस मियाजलार जैसलमेर से नारनौल हरियाणा जा रहा है। ये राजस्थान का मानचित्र है, इसमें अपन देखते हैं कि ये कहां से कहां किन किन जिलों को जोड़ता हुआ जा रहा है। देखो अपने बात हुई NH 11। NH 11 कहां से, मियाजलार जैसलमेर से नारनौल हरियाणा। तो यानी कि मियाजलार नामक जो स्थान है वो यहां पर अपने जैसलमेर, ये जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर में यहां पर एक स्थान है जिसका नाम मियाजलार। मैं लिख देता हूं यहां पर मियाजलार, मियाजलार। ठीक है, ये जैसलमेर, इस मियाजलार जैसलमेर से राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर में आता है, जोधपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर से राष्ट्रीय राजमार्ग जो चूरू में, चूरू से राष्ट्रीय राजमार्ग सीकर में, सीकर से झुंझुनू, और झुंझुनू से यहाँ पर एक स्थान का नाम है, और ये जो स्थान है इसका नाम है नारनौल।
यानी कि ये जो जगह है इस जगह का नाम है नारनौल, और ये कौन से राज्य में है? तो हरियाणा। यानी कि मियांजलार जैसलमेर से नारनौल हरियाणा जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH11। ठीक है, NH11 जो है उसका NH11 का जो है नाम कहां से कहां तक है। अब अपन देखते हैं कि NH11 यानी कि NH11 की कुल लंबाई कितनी? तो NH11 जो है मियांजलार से यानी कि कुल लंबाई यानी NH11 की कुल लंबाई जो है वो कुल लंबाई 847 किलोमीटर, यानी कि NH11 की कुल लंबाई 847 किलोमीटर है। और राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई जो है वो 759 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर? 759। देखो NH11 मियांजलार जैसलमेर से कहां जा रहा? नारनौल। कुल लंबाई कितनी? 847। राजस्थान में कितनी? 759। यानी कि राजस्थान भाई मियांजलार से अगर अपन झुंझुनू तक की बात करें, यहां तक, ये जो पॉइंटर है यहां तक, तो ये जो लंबाई है ये लंबाई 759 किलोमीटर है। और अगर अपन नारनौल तक चलते हैं तो लंबाई होगी अपने पास में 847 किलोमीटर। भाई NH नारनौल यानी मियांजलार से अब अगर झुंझुनू तक चलेंगे तो 759 किलोमीटर होगी, और नारनौल तक जाएंगे तो 847 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अब इसमें देखो आप कि ये जो NH है यानी कि कुल और राजस्थान में हो गई, तो अब राज्य कौन से? तो राज्य देखो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये सब राजस्थान के। और आगे जाकर कौन सा राज्य आ रहा? हरियाणा। यानी कि ये राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता, ये भी अपन लिख देते हैं। यह NH राजस्थान व हरियाणा को जोड़ता है। ये NH राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है। भाई इसमें राज्य दो है कि ये NH जो है ये NH राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है। ठीक दोस्तों, इसी क्रम को और अपन आगे बढ़ाते हैं। ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 था। अब वो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। पिछली रिट भर्ती में NH15 से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा था कि NH15 राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन अब NH15 अपने राजस्थान से बिल्कुल ही नहीं गुजरता है। NH15 जो है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखेगा। अब अपना राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो रहा है? तो NH11 जो मियांजलार से नारनौल तक जा रहा। इसकी कुल लंबाई कितनी? तो इसकी कुल इस NH की कुल जो लंबाई है वो 847 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 759 किलोमीटर है। और ये राजस्थान और राजस्थान के साथ किसको जोड़ता है? तो हरियाणा से। और राजस्थान से गुजरने वाला सबसे क्या हो जाएगा? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम पे अपन और आगे बढ़ते हैं। यह NH राजस्थान के ये NH जो है ये NH राजस्थान के तीन संभाग के 7 जिलों से गुजरता है। ये NH जो राजस्थान के 3 संभाग के कितने जिलों से गुजरता? 7 जिलों से गुजरता है। यानी कि ये जो NH11 है ये NH राजस्थान में 3 संभाग है। उन 3 संभागों के कितने जिलों से गुजरता है? तो 3 संभागों के 7 जिलों से गुजरता है। भाई NH11 जो है वो अपने राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अपने राजस्थान में 3 संभाग है। उन 3 संभागों के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं संभाग कौन सा। तो नंबर 1 पे ये संभाग होगा, और इस संभाग का नाम क्या होगा? तो इस संभाग का नाम होगा जोधपुर।
कौन सा संभाग हो रहा है ये? जोधपुर। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पे ये जो संभाग होगा, इस संभाग का नाम होगा बीकानेर। बीकानेर। ठीक है दोस्तों। और नंबर 3 का जो संभाग होगा वो नंबर 3 पे संभाग होगा जयपुर। यानी कि NH11 पे कितने संभाग है? तो NH11 पे संभाग है 3। कौन कौन से? जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। यानी 3 संभाग के 7 जिलों से गुजरेगा ये। संभाग कौन से हो जाएंगे? जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। यानी संभाग कौन से होंगे? तो जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में यहां लिख देता हूं इनको। पहला पॉइंट होगा अपना संभाग। संभाग, ठीक है। और इधर हो जाएगा जिले। संभाग और जिले। ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले अपने पास में संभाग आया, और संभाग कौन सा संभाग आया? तो जोधपुर। कौन सा संभाग? जोधपुर। जोधपुर के बाद में दूसरा संभाग जो आया, वो दूसरा संभाग कौन सा आया? बीकानेर। बीकानेर। ठीक दोस्तों। फिर नंबर 3 पे जो संभाग आया वो संभाग आया जयपुर। यानी कि NH जो है राजस्थान के कितने संभाग से होकर गुजरता? तो राजस्थान के 3 संभाग के 7 जिलों से गुजरता। अब वो 7 जिले कौन से? तो अपन उन 7 जिलों को भी देख लेते हैं। तो 7 जिलों में यहां पर जो सबसे पहला जो जिला आ रहा, उस जिले का नाम है जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर के बाद में देखो जोधपुर यहां पर है, लेकिन जिले की सीमा तो आएगी ना भाई। यहां से ये जो पॉइंट आ रहा ना, ये यहां से अपना जोधपुर जिला लग जाएगा यहां तक। ठीक है भाई। जोधपुर में जैसे अपन स्थानों के नाम लिखवा दूंगा मैं आपको। अभी एक बार जिले लिख रहे हैं अपन, यानी चलो लिख ही लेते हैं। जैसलमेर के बाद में यहां पर जो स्थान आ रहा है ना, इस स्थान का नाम है पोखरण। पोखरण। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में यहां पर जो स्थान आ रहा है ना, ये जो स्थान है इसका नाम है फलोदी। फलोदी। अब मैंने यहां पर फलोदी लिख दिया, तो फलोदी लिखने का मतलब कौन से संभाग की बात कर ली अपन ने? जोधपुर की। और फलोदी के बाद में ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा? तो ये स्थान हो जाएगा बाप। जिला तो जोधपुर हो गया ना, संभाग भी जोधपुर है भाई। 2 स्थान इधर मैंने प्रमुख लिख दिए, 2 वहां के लिख दिए। इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर एक स्थान का नाम इधर लिख देता हूं मैं, कोलायत। कोलायत। ठीक है। और उसके बाद में यहां पर देखो, ये सब तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखना। जैसलमेर यानी म्याजलार, जैसलमेर, पोखरण, ये तो हो गए जैसलमेर जिले के। फिर उसके बाद में फलोदी और बाप आ गया। तो फलोदी और बाप आने का मतलब क्या हो गया? जोधपुर जिला आ गया। अब आया कोलायत, और कोलायत के बाद में एक और स्थान आ गया, और इस स्थान का नाम है गजनेर। गजनेर। ठीक है। गजनेर के बाद में कौन सा स्थान आ गया? तो ये बीकानेर। बीकानेर के बाद एक और स्थान का नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, श्री डूंगरगढ़। डूंगरगढ़। श्री डूंगरगढ़ भी कहां पर है? बीकानेर। उसके बाद में चूरू में अपने एक प्रमुख स्थान का नाम लिखता है रतनगढ़। रतनगढ़। देखो चूरू जिला मुख्यालय यहां पर है, चूरू का जिला मुख्यालय यहां पर है, जोधपुर जिला मुख्यालय यहां पर है। फिर यहां पर ये आता है सीकर। सीकर का जिला मुख्यालय यहां पर है, लेकिन जिस स्थान से होकर गुजरा ना, उस स्थान की अगर अपन बात करें, यानी जिस स्थान से होकर गुजरा, तो उस स्थान का नाम है फतेहपुर। फतेहपुर। ठीक है दोस्तों। फतेहपुर के बाद में ये जो स्थान आ गया ना, ये स्थान कौन सा हो गया? तो जिले का नाम है झुंझुनू। झुंझुनू। ठीक है। और झुंझुनू के बाद में स्थान का नाम आ गया सिंगाणा। सिंगाणा। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान देखो,
जैसलमेर पोखरण, तो ये जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। फलोदीर पाप आने का मतलब क्या हो गया, जोधपुर जिला आ गया। फिर कोलाइद गजनीर आने का मतलब बीकानेर। श्री डूंगरगढ़ भी कहां पर है, बीकानेर। रतनगढ़ कहां का हो गया, चूरू का। और फतेहपुर कहां का हो गया, सीकर का। और झुंझुनू और सिंगाना कहां के हो गए, झुंझुनू। तो यानी कि इसमें जिलों की संख्या हो गई कितनी, 7। कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। संभाग कितने हो रहे, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो एक बार इन 7 जिलों के नाम लिखते हैं। 7 जिलों के नाम लिखे। तो सबसे पहले जोधपुर में कौन सा आ रहा, तो जोधपुर में जो है नंबर 1 पे तो हो गया जैसलमेर। जैसलमेर। फिर उसके बाद नंबर 2 में भी जोधपुर संभाग का जिला कौन सा आ जाएगा, जोधपुर। ठीक है। अब संभाग आ गया बीकानेर और जिला आ गया नंबर 3 पे, बीकानेर। बीकानेर के बाद में इसमें जिला आ रहा था चूरू। चूरू भी बीकानेर का ही है। फिर उसके बाद में जयपुर संभाग के 5वें नंबर पे आ गया इसमें कौन सा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। उसके बाद में चूरू और चूरू के बाद में आ गया सीकर। सीकर और फिर यहां पर आ गया झुंझुनू। एक सेकंड, अपन ने यहाँ पर 7 संख्या गलत लिख दी है कि देखो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर 3 तो ये हो गए और 3 यानी कि 6 जिले हो रहे और अपन ने यहाँ पे 7 जिले लिख दिए। ये थोड़ी सी अपने से गलती हो गई है, इसे सुधार लो। ये जो अपन ने 7 लिखा ये गलत लिख दिया। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी होगी, 6। वो तो NH 15 जो था वो 7 जिलों से होकर गुजरता था, यानी NH 15 वो गुजरता था 7 जिलों से। अपने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक रही है तो उसको आप सुधार लेना। यानी कि ये जो गुजरेगा ना ये 6 से गुजरेगा। और कितने संभाग, 3 संभाग, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। 3 संभाग के जिले कितने हो गए, 6। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू से होकर गुजरेगा। हाँ, NH 15 जो था उसमें 7 जिले आते थे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जिले कितने आएंगे इसमें, 6। भाई NH 11 6 जिलों से गुजरता, संभाग कितने, 3, उनके जिले कितने हो गए, 6। अब इसमें आप देखो कि NH 15 जो है यानी कि NH 15 पे अगर अपन बात करें तो इनमें जिलों की संख्या और जो संभागों की संख्या आ रही उनमें मुख्यालय कौन से आ रहे। देखो जोधपुर संभाग मुख्यालय यहाँ पर यानी इस संभाग मुख्यालय से नहीं गुजरता। फिर बीकानेर संभाग मुख्यालय इसी पे आता, मतलब कि यहाँ से गुजरता। और जयपुर भी इससे दूर है। तो चाहे ये यानी कि चाहे NH 11 3 संभाग से होकर गुजर रहा है, लेकिन वो 3 संभाग में संभाग मुख्यालय केवल एक का ही है। वो कौन सा, बीकानेर का। भाई संभाग कितने हो रहे हैं, 3। उनका संभाग मुख्यालय तो एक ही हुआ ना, बीकानेर। जोधपुर उससे दूर था, जयपुर भी उससे दूर। भाई जयपुर संभाग के जिलों से गुजरा, लेकिन जयपुर संभाग मुख्यालय पे तो नहीं आया, नहीं है, संभाग मुख्यालय पे एक ही आया। ठीक इसी प्रकार आप जिलों को देख लो। देखो जैसलमेर इसी पे है लेकिन जोधपुर नहीं है, बीकानेर इसी पे है लेकिन चूरू नहीं है, सीकर वो भी नहीं है, और उसके बाद में झुंझुनू वापस इसी पे। यानी कि इसमें जिला मुख्यालय की बात करें कि कितने जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है, तो जिला मुख्यालय पाएंगे एक तो अपने जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आएगा सब बीकानेर, और बीकानेर के बाद में कौन सा आएगा, तो वो आएगा सब अपने झुंझुनू। यानी कि यह NH जो है कि यह NH कितने जिला मुख्यालय से गुजरता, तो 3, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू। ना तो ये सीकर जिला मुख्यालय से गुजरेगा, ना ये चूरू जिला मुख्यालय से होकर गुजरेगा, ना ही ये जोधपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरेगा। चाहे जिले उसमें काउंट है लेकिन जिला मुख्यालय उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना दोस्तों। और इधर जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग जो आ रहे हैं उन 3 संभाग के जिलों से गुजरता है, लेकिन जिला मुख्यालय की बात करें तो कौन सा होगा, बीकानेर। ठीक है, इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं कि यह NH गजनेर, NH गजनेर, ताल छापर अभ्यारण्य से, गजनेर, ताल छापर और राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान।
उद्यान को जोड़ता है। यानी कि ये एनएच जो है गजनेर ताल छापर राष्ट्रीय मरु उद्यान को जोड़ता। भाई इस एनएच पे अगर अपन अभ्यारण्य क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो अभ्यारण्य क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, तो गजनेर अभ्यारण्य वगैरह, राष्ट्रीय मरु उद्यान वगैरह। यानी कि अपन जैसलमेर बाड़मेर की जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उस पे यहाँ पर जो है ये गजनेर अभ्यारण्य हो जाएगा, यहाँ पर जो है ताल छापर अभ्यारण्य हो जाएगा। तो इन 3 अभ्यारण्यों से होकर गुजर रहा। यानी कि ये एनएच जो है गजनेर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान को जोड़ने का जो काम कर रहा है ना, वो जोड़ने का काम कौन सा एनएच कर रहा, तो एनएच 11। तो देखो बहुत सिंपल सी विशेषता एनएच 11 की, वो क्या है कि एनएच 11 म्याजलार से नारनौल, कुल लंबाई 847, राजस्थान में लंबाई 759 किलोमीटर। किन किन राज्यों को, तो राजस्थान हरियाणा को। ये राजस्थान से गुजरने वाला क्या हो गया, सबसे लंबा। कितने संभाग, 3 संभाग के 6 जिले। यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने पहले 7 लिखवा दिया था, वो NH 15 के हिसाब से ये 6 जिलों से गुजरेगा। फिर वो संभाग कौन से, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो उसमें संभाग मुख्यालय कौन सा, बीकानेर का। और इधर जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उसमें मुख्यालय कौन से आ रहे हैं, जैसलमेर का, बीकानेर का और झुंझुनू का। ना तो उसमें सीकर जिला मुख्यालय, ना चूरू जिला मुख्यालय और ना ही जोधपुर जिला मुख्यालय। इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाएं कि ये एनएच गजनेर, ताल छापर और राष्ट्रीय मरु उद्यान को जोड़ता। अगर अपन को इन 3 अभ्यारण्य क्षेत्र पे अपन को जाना है तो अपन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करेंगे, तो वो होगा NH 11। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये NH 11 जो बनाया अपन ने, ये NH 11 क्या था कि ये किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। यानी कि यहां पर पहले ये NH 11 नहीं था। NH 11, अगर NH 11 की बात अपन करेगा, NH 11 पहले आगरा से बीकानेर आपने पढ़ा होगा। और अब जो वर्तमान की अगर बात करें तो NH 11 म्याजलार से कहां जा रहा, नारनौल। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। भाई NH 11 किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बनता, NH 11 यह 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर बनाया गया। यानी कि NH 11 जो है ये 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया। पहले यहाँ पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल अलग थे, उनके नाम भी अलग थे, तो उनको दोनों को मिलाकर आज अपन संयुक्त रूप से NH 11 कह रहे हैं। देखो पहले क्या था, मैं पुराने यानी कि पुराने NH बना रहा हूं, पुराने यानी कि इससे पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे अपन उनके बारे में बात करें। देखो यहाँ पर एक स्थान का नाम था, ये आज की कंडीशन नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान अलग रखिए आप। यहां पर स्थान का नाम था पठानकोट। ये पठानकोट जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो पंजाब में। ठीक है दोस्तों, पठानकोट पंजाब है। उस पठानकोट पंजाब से गंगानगर होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर होकर ये अपन चल रहे हैं। और इधर स्थान का नाम क्या, तो इस स्थान का नाम है साबका कांडला, जो ये कौन से राज्य में आ रहा, तो गुजरात। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम था साबका NH 15। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, 15। यानी कि पुराने हिसाब से देखें तो पठानकोट पंजाब से कांडला गुजरात जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग था NH 11। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो यहाँ पर इस बीकानेर से एक राष्ट्रीय बीकानेर, चूरू और ये सीकर से होकर जयपुर, जयपुर से दौसा, भरतपुर और यहाँ तक चलता था एक राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी कि ये जो था इसका नाम था NH 11 और ये कहाँ तक है, तो आगरा तक। इसका नाम था साहब का कौन सा, NH 11। पहले ये NH 11 आगरा से बीकानेर आता था और पठानकोट पंजाब से कांडला गुजरात तक जाता था, कौन सा, NH 15। ठीक है। अब इसमें क्या किया अपन ने कि NH 11 जो है नया जो बनाया, वो नया क्या कर दिया, यहां पर एक स्थान का नाम है म्याजलार। ठीक है। तो इस म्याजलार से जैसलमेर के सहारे होकर अपन ये जोधपुर होकर, जोधपुर से कहां तक गए, तो बीकानेर तक। तो बीकानेर तक जो गए ना अपन, वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी बीकानेर तक जो अपन सफर कर रहे हैं ना, वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाया, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग था NH 15। ठीक है दोस्तों।
फिर अपन ने क्या किया कि बीकानेर से आगे बढ़े ना, तो बीकानेर से आगे बढ़े तो ये अपन NH11 जो पहले ओल्ड नेम था उसी NH11 पे गए। अपन कहाँ तक गए, तो वो गए अपन फतेहपुर, यानी कि ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है फतेहपुर, और ये जो स्थान आ रहा है ना इस स्थान का नाम है बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। और मियाजलार, तो देखो मियाजलार से बीकानेर के मध्य अपन ने सफर किया NH15 पे, और फिर बीकानेर से फतेहपुर तक अपन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में सफर कर रहे हैं, तो वो सफर कर रहे हैं सब NH11 पे। तो देखो मैंने ये लिखा था ऊपर कि ये दो NH से मिलकर बना। अब वो दो NH कौन कौन से, तो वो दो NH होंगे साहब, एक तो कौन सा, एक तो इसमें NH मिला है 15 और एक मिला है साहब इसमें 11। अब अपन फतेहपुर तो आ गए, लेकिन फतेहपुर वाले हिस्से को और अपन ने आगे बढ़ाया, झुंझुनू होकर नारनौल तक गए अपन। यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम है नारनौल। यहाँ पर पहले कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, इसको इसी 11 को अपन ने इधर बढ़ा दिया, ठीक है। तो यानी कि दो NHO से मिलकर बना कौन सा, NH11, यानी जो अपन राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो पढ़ते थे ना, उस 15 के नाम आज बिल्कुल अलग है। ये NH पठानकोट से इधर आ रहा है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं साहब का NH62 है इसका नाम आज। और ये जो जा रहा है ना ये पठानकोट से इधर, तो इस NH का नाम है NH68 है। अपन पढ़ेंगे आगे NH62 भी पढ़ेंगे, NH68 भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये पढ़ो कि NH11 किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो 15 और 11 से। 15 का हिस्सा कहाँ से, मियाजलार से बीकानेर, तो NH15 का हिस्सा मिलाया, और बीकानेर से फतेहपुर सीकर तक NH11 का हिस्सा मिलाया। बाकी ये तो नवीनतम, ये जो हिस्सा आ रहा है ना फतेहपुर सीकर से जो अपन झुंझुनू सिंगाना की तरफ चल रहे हैं, वो तो नया राष्ट्रीय, वहां पर पहले कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, वो नवीनतम राष्ट्रीय राजमार्ग बना, तो उसी को अपन कहाँ तक लेकर आ गए, मियाजलार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था आज अपना राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा अपन ने NH11 जो राजस्थान से गुजर, यानी कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। ऐसे ही करके अपन को 48 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज अपना NH11 पूरा हो गया। अब इसे अच्छे से नोट्स लिखे ताकि आपको ये राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे से याद रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।